समुद्र अपने अंदर न जाने कितनी रात छिपाए बैठा है। टाइटैनिक के मलबे से लेकर खोए हुए खजानों तक। लेकिन भारत के पश्चिमी तट पर अरब सागर की गहराइयों में एक ऐसा रहस्य दफन है जो अगर पूरी तरह सच साबित हो गया तो इंसानी इतिहास की किताबें दोबारा लिखनी पड़ सकती हैं। हम सबने बचपन से सुना है भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारका, सोने की वो नगरी जो महाभारत युद्ध के बाद समुद्र में डूब गई थी। सदियों तक दुनिया इसे सिर्फ एक कहानी, एक मिथ मानती रही। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है? क्या होगा अगर विज्ञान ने उस डूबी हुई नगरी को ढूंढ निकाला है? आज इस चैनल पर हम गोता लगाएंगे अरब सागर की गहराइयों में और जानेंगे खोई हुई नगरी द्वारका का सच। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे शास्त्रों में द्वारका के बारे में क्या लिखा है। महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार जब मथुरा पर बार बार जरासंध का आक्रमण हो रहा था, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए मथुरा छोड़ने का निर्णय लिया। वे सौराष्ट्र यानी आज के गुजरात के तट पर आए और उन्होंने वहां एक नगरी बसाई, द्वारका। कहा जाता है कि इस नगरी का निर्माण स्वयं देवताओं के शिल्पकार विश्वकर्मा ने किया था। ये नगरी इतनी समृद्ध थी, इसके महल इतने भव्य थे कि इसे सुवर्ण नगरी या गोल्डन सिटी कहा जाता था। ये एक अभेद्य किला था जो समुद्र के बीचों बीच बना था। लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद गांधारी के श्राप और यादव वंश के अंत के कारण ये पूरी नगरी समुद्र में समा गई। हजारों सालों तक ये कहानी पीढ़ियों तक चलती रही। लोग इसे सिर्फ आस्था का विषय मानते थे, जब तक कि आधुनिक विज्ञान ने इस मामले में दखल नहीं दिया था। द्वारका की खोज का असली श्रेय जाता है भारत के महान पुरातत्वविद डॉक्टर SR राव को। ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के शहर लोथल की भी खुदाई की थी। 1980 के दशक में डॉक्टर राव और उनकी टीम ने गुजरात के वर्तमान द्वारका शहर के पास समुद्र तट पर खुदाई शुरू की। उन्हें जमीन पर कुछ प्राचीन बस्तियों के सबूत मिले, लेकिन असली खजाना जमीन पर नहीं था, पानी के नीचे था। जब मरीन आर्कियोलॉजी की टीम ने समुद्र के अंदर गोता लगाया तो वे हैरान रह गए। आज के द्वारका मंदिर से कुछ ही दूरी पर समुद्र की गहराई में उन्हें एक विशाल डूबे हुए शहर के अवशेष मिले। उन्हें वहां क्या मिला? विशाल पत्थर की दीवारें यानी फोर्टिफिकेशन वॉल्स, जो एक सुनियोजित शहर का सबूत थीं। पत्थर के बड़े बड़े लंगर यानी स्टोन एंकर्स, ऐसे सैकड़ों लंगर मिले जो ये बताते थे कि यह प्राचीन काल का एक बहुत बड़ा व्यस्त बंदरगाह यानी पोर्ट था। मिट्टी के बर्तन और मुहरें मिली, जिनमें से एक मुहर पर 3 सिर वाले जानवर की आकृति थी, जिसका जिक्र महाभारत में भी मिलता है। जो संरचनाएं मिली हैं वे आश्चर्यजनक रूप से महाभारत में वर्णित द्वारका के नक्शे से मेल खाती हैं। ग्रंथों में लिखा है कि द्वारका में कई द्वार थे और वो गोमती नदी और समुद्र के संगम पर बसी थी। पानी के नीचे मिले अवशेष इसी भौगोलिक स्थिति की पुष्टि करते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, ये शहर कितना पुराना है? वैज्ञानिकों ने थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग और अन्य तकनीकों का उपयोग करके इन अवशेषों की उम्र का पता लगाया। कुछ परिणाम बताते हैं कि ये अवशेष 3000 से 5000 साल पुराने हो सकते हैं। ये वही समय काल है जिसे कई इतिहासकार महाभारत का काल मानते हैं। हालांकि कुछ पश्चिमी इतिहासकार अभी भी इनकी तारीखों पर बहस करते हैं और इसे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का मानते हैं। लेकिन एक बात तय है, वहां एक महान और उन्नत शहर था जो समुद्र में डूब गया। तो क्या समुद्र के नीचे मिली ये नगरी ही श्री कृष्ण की द्वारका है? सबूतों का पलड़ा हां की तरफ भारी है। डॉक्टर SR राव का भी यही मानना था कि उन्होंने महाभारत की द्वारका की खोज की है। ये खोज सिर्फ एक शहर की खोज नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि हमारे पुराणों और महाकाव्यों में केवल कवियों की कल्पनाएं नहीं, उनमें हमारा इतिहास भी छिपा है, जिसे बस खोजने की जरूरत है। ये खोज आस्था और विज्ञान के बीच में एक सुंदर ब्रिज है। दोस्तों, द्वारका के इस रहस्य पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि भारत सरकार को वहां और बड़े स्तर पर खुदाई करनी चाहिए ताकि पूरा सच सामने आ सके? अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और भारतीय इतिहास के इस गौरवशाली अध्याय को सबके साथ शेयर करें।
ऐसे ही और रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।